इमेजिन करिए कि आप एक रात को जंगल में गए। अब वहां एकदम अंधेरा है और बहुत शांति है। एकदम से आपको पायल की आवाज आई। हे गाइस, मेरा नाम है अनुभव। वेलकम टू बायोलॉजी एड। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम। वीडियो होगा शॉर्ट, इजी एंड आई गारंटी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एग्जाम में इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। तो चलिए फिर बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो ढेर सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स से मिलके बना होता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? ऐसी ग्लैंड्स जो डक्टलेस हों, यानी कि इनके सिक्रीशंस डक्ट्स के थ्रू ट्रैवल ना करके, डक्ट्स मतलब कुछ पाइप जैसे लंबे स्ट्रक्चर्स, उनके थ्रू ट्रैवल ना करके एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस डायरेक्ट ब्लड में मिक्स होते हैं और ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं। इसीलिए हम इन्हें डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस हैं उन्हें कहते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स असल में केमिकल्स होते हैं और इनका काम होता है बॉडी में नर्वस सिस्टम और ऑर्गन्स के बीच मैसेजेस कन्वे करना, मैसेंजर की तरह एक्ट करना। ऑलराइट, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट आर हॉर्मोन्स, तो आप कहेंगे दीज आर केमिकल्स दैट एक्ट एज मैसेंजर बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। और इनके फंक्शन की अगर बात करी जाए तो ये हमारी बॉडी में ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी वो एक्टिविटीज जो हमें जिंदा रखने के लिए नेसेसरी होती हैं, और रिप्रोडक्शन जैसे फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। क्लियर? नाउ, क्योंकि हॉर्मोन्स केमिकल्स हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी, राइट? अब आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा गया है और मैं हमेशा आपको बताती हूं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स? इसका आप क्या आंसर करेंगे? आप बताएंगे कि एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है, जो कि कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं जिन्हें हम कहते हैं हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स ब्लड में मिक्स होते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं, यानी उस ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं जिस पे इनको अफेक्ट करना है। और इसी तरीके से एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन हो पाता है। क्लियर हो गया? ऑसम। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं और हमें उनमें से कौन सी ग्लैंड्स को पढ़ना है। तो ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स दिखाई गई हैं। इनमें से हमें डिस्कस करनी है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पेंक्रियास और एड्रिनल ग्लैंड्स। ये सभी ग्लैंड्स मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस जो मेल्स में प्रेजेंट होती है और ओवरी जो फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। ऑलराइट, तो चलिए फटाफट से बहुत ही शॉर्ट और इजी वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, और ये प्रोड्यूस करती है रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को रेगुलेट करते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का? देखिए, मान लीजिए हमने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है जो हमारी बॉडी में ग्रोथ कराता है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और तब ही पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगी। क्लियर? और अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी के पास नहीं पहुंचा तो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट नहीं करेगी,
इसीलिए हमने कहा दैट हाइपोथैलेमस के सिक्रीशन रेगुलेट सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं पिट्यूटरी की। ये हमारे ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है और जैसा अभी मैंने बताया पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन और इस हार्मोन का काम है ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ कराना। किसकी ग्रोथ? बोन्स और मसल्स की। तो अगर किसी की बॉडी में इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए यानी कमी हो जाए तो क्या होगा? ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगी, हाइट छोटी रह जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि ड्वार्फिज्म हो जाएगा। वहीं अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में रिलीज हो जाए तो क्या होगा? हाइट बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी यानी कि जाइगैंटिज्म हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, इतना क्लियर हो गया। अब फटाफट नेक्स्ट ग्लैंड की बात कर लेते हैं, थायराइड ग्लैंड। ये ग्लैंड हमारे नेक रीजन में विंड पाइप से अटैच्ड होती है और थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है थायरॉक्सिन हार्मोन। इसका काम क्या है? हमारी बॉडी में रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। देखिए, मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग, मूवमेंट, इन सब के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर मेटाबॉलिज्म का रेट अच्छा होगा तो बॉडी के सभी फंक्शंस अच्छे से हो पाएंगे, हमें भी अच्छा एनर्जेटिक फील होगा। लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए तो ये सभी फंक्शंस स्लोली होंगे और हमें भी लैक ऑफ एनर्जी फील होगी। तो इसीलिए थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक बात और एनसीईआरटी हमें बताती है कि थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। तो मान लीजिए अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरॉक्सिन भी नहीं बन पाएगा और उसकी भी कमी हो जाएगी। और थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं गॉइटर। ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाती है, लेकिन क्योंकि थायराइड नेक रीजन में प्रेजेंट होती है इसीलिए ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि नेक में स्वेलिंग हो चुकी है। क्लियर? तो इस डिजीज को अवॉइड करने का सिंपल सा तरीका है आयोडाइज्ड सॉल्ट को यूज करना। आपने अक्सर टीवी में एड्स देखे होंगे जिसमें आयोडाइज्ड सॉल्ट के बारे में बात करी जाती है। नाउ यू नो कि आयोडाइज्ड सॉल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और उसकी कमी से एक्चुअली क्या हो सकता है। राइट? नाउ नेक्स्ट ग्लैंड की बात करेंगे विच इज पैराथायरॉइड। हमारी बॉडी में टोटल 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि थायरॉइड ग्लैंड से अटैच्ड होती हैं। ये रिलीज करती हैं पैराथॉर्मोन और इस हार्मोन का काम है हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल्स को रेगुलेट करना। डन? ये तो सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पैंक्रियास की। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। पैंक्रियास के बारे में आपने लाइफ प्रोसेसेस में भी पढ़ा होगा। तो पैंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो मल्टी टैलेंटेड है। ये डाइजेस्टिव फंक्शंस भी परफॉर्म करता है और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। इसकी पोजीशन की बात करें तो ये स्टमक के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है और ये सिक्रीट करता है हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन का काम डाइजेस्टिव फंक्शन से हल्का बहुत रिलेटेड ही होता है। देखिएगा, मान लीजिए आपने आइसक्रीम खाई और वो पहुंची आपके पेट में। वहां आइसक्रीम डाइजेस्ट हुई और उसके बाद जो भी शुगर उस आइसक्रीम में पड़ा हुआ था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके ब्लड में मिक्स हो गया, जिसकी वजह से ब्लड का शुगर लेवल बढ़ गया। अब ब्लड में हाई शुगर लेवल की वजह से बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे विजन का लॉस होना, वॉमिटिंग होना। तो इसको कम करने के लिए पैंक्रियास सिक्रीट करता है इंसुलिन और इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल्स को या ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। डन? तो अगर इंसुलिन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो ऑब्वियसली ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहेगा। और ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है? डायबिटीज। राइट? आपने सुना होगा डायबिटीज के बारे में। और इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो डायबिटीज में ब्लड और यूरिन में लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर हो जाती है। ऑलराइट?
तो डायबिटीज के केस में हम क्या कर सकते हैं कि लेस शुगर इनटेक करें, और अगर बहुत सिवियर केस है तो ऐसे में उस पेशेंट को अलग से इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। क्लियर? परफेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे मेरे पर्सनल फेवरेट एंडोक्राइन ग्लैंड की, विच इज एड्रिनल ग्लैंड्स। तो हमारी बॉडी में 2 एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, और जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारी दोनों किडनीज के ऊपर सिचुएटेड होती हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं उसका नाम है एड्रिनलिन, और इसका काम है हमारी हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। बाप रे मैम, इतने सारे फंक्शंस कैसे याद करें? याद नहीं करना है, समझना है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूं। इमेजिन करिए कि आप एक रात को जंगल में गए। अब वहां एकदम अंधेरा है और बहुत शांति है। एकदम से आपको पायल की आवाज आई, तो क्या होगा? आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाएगा और आप वहां से जोर से भागोगे। अब इस भागने के लिए बॉडी को इमीडिएटली एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और आप तुरंत वहां से भागोगे। तो ये सारा कुछ किस हार्मोन की वजह से हुआ? एड्रेनलिन। इसीलिए कहा जाता है कि एड्रेनलिन हमारी बॉडी को फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर करता है, यानी लड़ने के लिए या फिर कल्टी मारने के लिए। तो जब भी आपको गुस्सा आएगा या आप डरे हुए होगे, बहुत एक्साइटेड होगे, तब आपकी बॉडी में एड्रेनलिन सिक्रीट होता है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो अब हम बात कर लेते हैं टेस्टिस और ओवरी की। टेस्टिस मेल्स में प्रेजेंट होती है और ये सिक्रीट करती है हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन को हम मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, और इसका काम है मेल बॉडी में प्यूबर्टी के वक्त सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करना, जैसे कि मेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप कराना, वॉइस को डीपन करना, बॉडी हेयर और बियर्ड मस्टैच की ग्रोथ कराना। वहीं अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी फीमेल्स में प्रेजेंट होती है और ये 2 हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का काम है फीमेल्स में प्यूबर्टी के वक्त सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप कराना, जैसे कि फेमिनिन वॉइस, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, और प्रोजेस्टेरॉन का काम है यूट्रस में जो मंथली साइक्लिक चेंजेस होते हैं, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको कंट्रोल करना और प्रेगनेंसी को मेंटेन करना। टेस्टिस और ओवरी को डिटेल में हम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। मैंने कमेंट्स में हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इन वन शॉट का लिंक पिन कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब फाइनली हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, फीडबैक मैकेनिज्म। ये काफी इंपॉर्टेंट है और सीधा साधा सा टॉपिक है, बट बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी हमारी बॉडी में किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए या वो हार्मोन कुछ ज्यादा ही हो जाए, मतलब एक्सेस में हो जाए, दोनों ही सिचुएशंस बॉडी के लिए बड़ी खराब हो सकती हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसुलिन बॉडी में कम रिलीज हो तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डायबिटीज हो सकता है। और अगर इंसुलिन ज्यादा हो जाए तो ब्लड शुगर लेवल बहुत ही कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसान कोमा में जा सकता है। दोनों ही कंडीशंस खराब हैं, तो हमारी बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो हार्मोन्स के लेवल्स को डिटेक्ट करता है और उस हिसाब से हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम या ज्यादा करवाता है। बस इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, यानी हम कह सकते हैं द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स released by various glands are controlled by the feedback mechanism which is inbuilt in our body. तो अगर आपसे पूछा जाए कि फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो
पैंक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा और ये इंसुलिन ब्लड शुगर को कम कर देगा। इसके ऑपोजिट जब भी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाएगा तो पैंक्रियाज ऑटोमेटिकली इंसुलिन के सिक्रीशन को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। क्लियर? अमेजिंग। सो दैट इज इट अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट हॉर्मोन्स। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं टू गेट वीडियो नोटिफिकेशंस एंड पीपीटी एट t.me/biologyaid। अगर आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @biology_aid। I'll see you guys soon and until the next time, stay curious.